को बता दो क्या यह महल अविनाशी है, इसका नाश नहीं होगा? उसने कहा महाराज इसका भी एक दिन नाश होगा। आपने दिल्ली का लाल किला देखा, टूट रहा है, दीवारें टूट रही हैं। उसने कहा महाराज ऐसी तो संसार में कोई चीज नहीं है जो उसका नाश ना हो। कुछ समय के बाद ये पत्थरों का रंग भी उड़ जाएगा। ताजमहल का पत्थर सफेद है, अब पीला होता जा रहा है। तो साधु महाराज ने कहा ये बताओ इस पर रहने वाले क्या अमर हो जाएंगे? उसने कहा महाराज ना ये महल अमर होगा ना रहने वाले अमर होंगे। पहले मेरे दादाजी रहते थे, वो चले गए, मेरे पिताजी रहते थे, वो चले गए। तो साधु महाराज ने कहा इसमें दो गलतियां हैं, एक तो इस पर रहने वाला अमर नहीं होगा और एक महल भी अमर नहीं होगा। तो आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर और एक सिंहासन पर चला, एक बांधा जाए जंजीर। इसलिए सज्जनों ज्ञान की प्राप्ति करो। महापुरुष संसार के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग को स्टैब्लिश करने आते हैं, देवत्व को स्थापित करने आते हैं, पशुता को समाप्त करने आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा शंकर जी क्या करते हैं, जहर पीते हैं और पी करके गले के नीचे नहीं उतारते, गले में उसको रोक लेते हैं। तो उनका गला नीला पड़ गया तो लोगों ने कहा नीलकंठ। अपने को प्रभावित करने नहीं दिया उन्होंने। आपके जीवन में भी, आप परिवार के मुखिया हैं, आपको भी जहर पीना पड़ेगा, पर उसको अपने जीवन में प्रभावित ना होने दें, केवल गर्दन तक रखें उसको। नीलकंठ की तरह विषपान करें। आदमी को बुराइयां भी सहनी पड़ती हैं, ताने भी सहने पड़ते हैं, पर हमको समाज के अंदर भक्ति भजन करके जिसके लिए हम संसार में आए थे, जिसके लिए संसार में आए थे, कहा राम नाम संतन घर पाया। जिस बखर लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, वो संतों के घर में प्राप्त हुआ। तो आज ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि माता जी के जन्मदिन को मनाते हुए माता जी ने जो सबको प्रेरणा दी, माता जी की प्रेरणा से ये प्रचार बढ़ता गया देश विदेशों में। और आज हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो देश विदेशों में इतनी मांग आ रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भजन करो, ये कलिकाल आ रहा है। विभीषण की कुटिया जो बची रही उसका एक ही कारण था कि विभीषण भगवान का भक्त था। और भक्ति का जो कवच है वो कलिकाल के प्रभाव से मुक्त करता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलिकाल ऐसा प्रभाव है इसका कि जो इसका सुमरण करेगा वही बचेगा, अन्यथा कलिकाल में बड़ा मुश्किल है। तो कलयुग केवल नाम आधार, नाम की ताकत से आदमी बच सकता है। तो इसलिए ये मौका हमें मिला है, आपको दर्शनों का मौका भी मिलेगा। कल माता जी आ रहे हैं, उनका भी सत्संग सुनने को मौका मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि भाई बड़ी सुविधाएं यहाँ है, भोजन भंडारे रहने की सुविधाएं हैं, तो धक्का मुक्की ना दें, धैर्य का परिचय दें। हम देखो प्रेमी हैं और प्रेमी का मतलब धैर्य का परिचय है। सबको दर्शन होंगे, भोजन भी सबको प्राप्त होगा, तो बिना धक्का मुक्की दिए जो हमारे लिए जो प्रबंध किया है लोगों ने उसका फायदा उठाएं और देश को सद्भावना की शक्ति से मजबूत करें। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सद्भावना की ताकत चाहिए। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं। वैसे हमारे प्रवचन जो है टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं। हमारा एक ही संदेश है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और इस पैगाम को हमने ऐसे नहीं कि जहां शांति थी वहां दिया, तो हम इस संदेश को देने के लिए गुजरात में भी गए और गुजरात में बहुत बड़ी पद यात्रा निकली।
तो इसलिए अच्छा हम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। तभी कहा गया कर्म प्रधान विश्व रचिदा का, जो जस करें तो तस फल चाखा। आपने देखा होगा महापुरुषों ने अपने जीवन से क्या दर्शाया, क्या बताया। जब भगवान ने बाली को मारा तो बाली ने कहा प्रभु आपने मुझे छुप के मारा, आप सामने आते मुझे मारते, मुझे बड़ा हर्ष होता, पर आपने पेड़ के पीछे से छुप करके मारा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा भाई ऐसा है, ये तो त्रेता युग है, इसके बाद द्वापर युग आएगा तो तू भील के रूप में मुझसे बदला ले लेगा। तो देखो भगवान लेटे थे, भगवान सो रहे थे, पैर हिले तो पत्ते हिले, तो भील ने सोचा यहां कोई जानवर है, मारा तीर तो भगवान के तलने में लगा। भगवान क्रंदन करने लगे, भील को पता चला, भील ने क्षमा याचना की तो भगवान कहने लगे भाई मैंने तुझे छुप करके मारा था, अब मैंने छुप करके मुझे मार दिया। तो हमारे शास्त्रों का आप अवलोकन करें। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग रहे हैं, दशरथ जी तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्यागोगे। तो कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करें तो तत्फल चाखा। तो देखो दशरथ जी भी जो है राम के वियोग में अपना शरीर त्यागते। तो इसका मतलब नोबडी इज अबव लॉ, कानून के ऊपर कोई नहीं है। देखा बड़े बड़े नेता भी इस समय जेल की हवा खा रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा ही संसार का भी कानून है। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने यही प्रशस्त किया, यही बताया। तो मैं इसी चीज को दृढ़ करते हुए यही कहूंगा कि अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित रूप में हमारा कल्याण होगा। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो इस भावना के साथ आगे बढ़े। सबको मेरा आशीर्वाद। हरिओम।